सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं। आज के उपाय को करने मात्र से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होगी, आपके घर में पॉजिटिविटी आएगी, सकारात्मक ऊर्जा आएगी, आपके घर में रोग दोष कलेश विकार समाप्त होगा, आपके घर की निर्धनता समाप्त होगी, आपके घर में जो लड़ाई झगड़े और कलह का वातावरण बना रहता है वह समाप्त होगा और घर में दिन दूना रात चौगुना तरक्की होगी और धन का जैसे बरसात होता है ऐसे माँ वैभव लक्ष्मी की कृपा बनेगी। तो क्या करना है इस उपाय में, कैसे करना है? बहुत ही इजी उपाय है, कोई भी कर सकता है, बहुत इजी उपाय है। करना क्या है, आप को इस उपाय में जो आज हम उपाय लेकर के आए हैं नमक का उपाय है। नमक का उपाय, सबके घरों में नमक मिल जाता है और इस नमक को करना कैसे है, कैसे कैसे यूज करना है, किस किस चीज़ के लिए यूज करना, यह सब हम बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप जान लें कि लगभग आज पूरे विश्व में परिवार कई चीज़ों से झेल रहा है, जूझ रहा है। क्या क्या? पहला तो आपसी लड़ाई झगड़े, वैचारिक तालमेल न बन पाना। दूसरा, परिवारों में निर्धनता, कंगाली, धन का आगमन ना हो पाना, रोजी रोजगार का उन्नत ना हो पाना, सफल ना हो पाना। तो ऐसी स्थितियां लगभग आज 99% परिवारों में है। अब मैं आपको बताऊं करना क्या है। जैसे आपके घर परिवार में लड़ाई झगड़े का माहौल रहता है, नकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है, तो आप एक लाल कपड़ा लीजिए। शनिवार के दिन इस उपाय को करना है और लाल कपड़ा लीजिए, लाल कपड़े में थोड़ा सा नमक डाल लीजिए। नमक को क्या करना है कि आप इसको अपने मुख्य दरवाजे पर लाल कपड़े में नमक थोड़ा सा और उसमें 7 फूल लौंग डाल करके बांध दीजिए। अपने इष्ट देव का ध्यान करके और उनसे क्षमा याचना करके कि प्रभु हमारे घर में जो भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको दूर करिए, और थोड़ा सा नमक और 7 लाल लौंग का जो है उसमें डाल करके बांध देना है मुख्य दरवाजे पर। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा अपने आप खिंच के बाहर चली जाएगी और जो भी नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में एंट्री करना चाहेगी, प्रवेश करना चाहिए, वो कभी कर नहीं पाएगी। 7 जन्मों तक यह आपके घर की निर्धनता को दूर करेगा अगर इस प्रकार के उपाय आप करते रहें। तो ये हो गया। दूसरा उपाय, जिनके घर परिवारों में राहु केतु शनि का प्रभाव, अगर कुंडली आप मानते हैं कुंडली, तो कुंडली में राहु और केतु का अगर आप जो यह छाया ग्रह होते हैं अगर आपके प्रभाव हो जाता है तो आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदल देते हैं। इसीलिए इस उपाय को जो मैं आज बता रहा हूँ यह करिए। करना क्या है, साईं बाबा का आप खुद जानते होंगे कि वह जो है दान दक्षिणा करते थे, गरीबों को भोजन देते थे और जो मांग कर लाते थे वह बांट देते थे। तो आपको करना क्या है, शनिवार के दिन आप थोड़ा सा नमक ले लीजिए, आधा किलो तक चावल ले लीजिए और लाल मिर्च जो आती है वह आपको ले लेना है। खाने वाली लाल मिर्च जो सूखी वाली आती है वह मिर्च ले लीजिए। थोड़ा सा उसमें दाल, काला उड़द का दाल अगर हो तो वह ले लीजिए। ये सब क्या करना है, दान कर देना है किसी गरीब को। इससे होगा क्या, आपके घर की राहु केतु शनि भी जो क्रूर ग्रह होते हैं वह सब दूर होंगे, आपके सौभाग्य में वृद्धि होगी। और यह शनिवार को इतना चीज करके और किसी गरीब को आप दान कर दीजिए। या शनिवार केवल 7 शनिवार आप ऐसा दान कर दीजिए। आधा किलो चावल, थोड़ा सा नमक उसमें रखिए, लाल मिर्च रखिए और काली उड़द की दाल। इतना चीज अगर आप शनिवार को दान करते हैं तो आप कभी निर्धन हो ही नहीं सकते, आपका कोई कार्य असफल हो नहीं सकता, क्योंकि साईं बाबा खुद गरीबों की सेवा के लिए बोलते हैं और यह उपाय बहुत ही इजी है। तो शनिवार को इसको करें। हाँ, अब यहाँ पर आता है, अगर घर में बहुत ज़्यादा निगेटिविटी है और परिवार निरंतर असफलता को झेल रहा है, रोग दोष आपके घर में फैल रहा है, तो क्या करें? उसमें बाल्टी में थोड़ा सा 1 चम्मच नमक डालिए और पूरे घर में हफ्ते में 1 दिन आप पोछा जरूर लगाइए नमक से।
नमक से पोछा लगाने से आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, जो कीटाणु और बैक्टीरिया होते हैं वह भी समाप्त हो जाते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अगर आप देखें तो। और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में क्या होता है, नमक राहु और केतु का प्रतीक होता है, और नमक से जिस घर में पोछा लगती है वहाँ पर क्या होता है कि नकारात्मकता समाप्त होती है। अब यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि बृहस्पतिवार को नमक का घोल का पोछा ना लगाएं, क्योंकि बृहस्पतिवार गुरु का ग्रह होता है और गुरुदेव होते हैं, तो गुरु के लिए न इस प्रकार का पोछा नहीं लगना चाहिए बृहस्पतिवार को। तो बृहस्पतिवार को छोड़ करके आप किसी भी दिन पोछा लगा सकते हैं। वैसे लोग कहते हैं मंगलवार को भी ना लगाएं, लेकिन मेरा मानना है कि केवल गुरुवार को आप पोछा ना लगाएं, और सभी दिन आप पोछा लगा सकते हैं नमक डाल करके। इससे आपके घर की सकारात्मक वातावरण बनता है, घर परिवार में निरंतर उन्नति होती है, रोग दोष समाप्त होते हैं। अब आता है चौथा यहाँ पर उपाय कि अगर आपके घर परिवार में छोटे बच्चे हैं, बड़े लोग हैं जिनके ऊपर नज़र की बाधा लग जाती है। नज़र की बाधा क्या करती है कि आपके भाग्य को, सौभाग्य को दुर्भाग्य में बदल देती है। जैसे आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लोग अगला कह रहा है अरे यार कितना अच्छा कर रहा है, वो आपको बुरी नज़र से नहीं देखता, लेकिन उसकी हाय आपको लग जाती है, क्योंकि आप अच्छा कमा रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन उसकी नज़र कहीं ना कहीं आप पर लग जाती है, तो आपका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। तो ऐसे समयों में क्या करना चाहिए, हफ्ते में एक दिन एक चुटकी नमक बाल्टी में डाल करके और उसी से नहा लीजिए। हफ्ते में एक दिन या महीने में 1 या 2 दिन आप ऐसा करके नहा कर देखिए, आपका सौभाग्य चमक जाएगा और कभी भी दुर्भाग्य आएगा नहीं। आप 1 लाख के पति हैं तो आप करोड़पति बनते देर नहीं लगता, ऐसी मान्यता है। अब यहाँ पर आते हैं कि अगर आपके घर में नकारात्मकता को समाप्त करना है तो एक सबसे इजी उपाय क्या है, 7 फूल लौंग ले लीजिए और एक कांच का कटोरा ले लीजिए, उसमें नमक भर करके और 7 फूल लौंग डाल करके घर के किसी भी कोने में रख दीजिए। इससे आपके घर की समस्त नकारात्मकता समाप्त होती है। जो छोटे छोटे सूक्ष्म बैक्टीरिया और जीवाणु होते हैं वो भी मर जाते हैं। और ऐसी मान्यता है कि इस नमक को रखने से धन लक्ष्मी सदा आपके घर में वास करती हैं, क्योंकि नकारात्मकता समाप्त हो जाती है और सकारात्मकता आती है। तो इस उपाय को करने से लाभ ही लाभ होता है। अब एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, इसी प्रकार का एक कटोरा, कांच का कटोरा लीजिए, उसमें नमक और 7 फूल लौंग डाल के अपने बाथरूम के कहीं भी ऊपर रख दीजिए। बाथरूम सबसे ज़्यादा नकारात्मक ऊर्जा का पहचान माना जाता है। बाथरूम में सबसे ज़्यादा निगेटिविटी होती है, सबसे ज़्यादा नकारात्मक एनर्जी होती है। तो नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने के लिए एक कटोरे में जो है नमक डालिए, 7 फूल लौंग और बाथरूम में रख दीजिए। आपका पूरा परिवार हमेशा सुखी रहेगा, धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा और आपके घर के लड़ाई झगड़ा कलह का वातावरण हमेशा समाप्त होगा। ये उपाय करने से ये भी बता दें कि लोग रोडपति से करोड़पति बन जाते हैं, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब आपका घर नकारात्मक ऊर्जा से मुक्त होता है और जहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा होती है वहाँ पर माँ वैभव लक्ष्मी साक्षात विराजमान होती हैं। तो इन्हीं लिए मैं आपको इस उपाय को बताता हूँ, और इसीलिए मैं आप लोगों को अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी वीडियो में देता हूं कि अगर आप छोटे छोटे उपाय करते करते परेशान हो तो हमारे इंस्टाग्राम पर आप संपर्क करें। हमारे लायक जो होगा यज्ञ याचन हवन पूजन, उससे आपका जो कल्याण होता है वह चमत्कारिक होता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करें। तो इंस्टाग्राम पर आप संपर्क कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, जो भी हमारे लायक है हम आपका सहयोग कर पाएंगे, जो आपको गाइड कर पाएंगे वह हम करेंगे। क्योंकि मेरा एक ही उद्देश्य है, हमारे जितने भी साईं परिवार हैं वसुधैव कुटुंबकम की हम भावना लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग सुखी हों और खुशियों भरा आपका घर का माहौल हो, यही मेरी कल्पना है, यही मेरी भावना है। तो इसी भावना के साथ, वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साईं राम।